हे गाइस, वेलकम बैक टू ड्रॉक बाबा। तो बहुत ही बड़ा गेम है भाई, चैंपियंस लीग सेमीफाइनल है। तो मतलब बेहतरीन, मतलब यहाँ पर दो टीमें, रियल मैड्रिड चेल्सी रियल मैड्रिड मैन सिटी। चेल्सी नहीं निकलती है दिमाग से। चेल्सी के अलावा कुछ बन ही नहीं रहा भाई अ, कंटेंट। मतलब होप इट वुड हैव बीन चेल्सी मैन सिटी, तो और मजा आता है इसको करने में। पर ठीक है, अब जो भी है बात तो करनी पड़ेगी, कर इतना बड़ा कर मैच तो है। लिया पिछले साल, कर तो ली पिछले साल, और वो तो कितनी करनी है। तो फाइनल था भाई। जो नहीं जानते, मेरे साथ प्रणय है फ्रॉम टैकल फ्रॉम बिहाइंड। आप जाके चेक कर सकते हैं, टैकल फ्रॉम बिहाइंड का जो यूट्यूब चैनल का लिंक है वो मैं डाल दूंगा, वीडियो के टाइटल में मिल जाएगा आपको, डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का हैंडल मिल जाएगा, जाके चेक करें। अगर आपको कुछ फनी और बहुत ही मतलब विटी कंटेंट चाहिए, मीम्स वगैरह फुटबॉल से रिलेटेड, तो प्लीज जाए। मतलब मेरा तो फेवरेट इंस्टाग्राम पेज है। जब भी कुछ मुझे मतलब बकर चाहिए होती है तो मैं इनके पेज में, मैं तो इनके हर दूसरे मीम पे मतलब रिएक्ट करता हूँ आजकल। बड़ा मस्त मजा आता है। तो प्लीज डू चेक आउट। थैंक यू भाई प्रणय, टाइम निकालने के लिए यार। एनी टाइम और बाबा, एनी टाइम। और मैन सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं थोड़ा सा डिस्कशन करना चाह रहा था, क्योंकि रियल मैड्रिड के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हम सबने काफी बातें कर ली। व्हाट डज इट मीन टू मैन सिटी? मतलब, और ऐसा भी नहीं है कि मतलब एक, सबसे पहले अपन ना बेस चल, ये मैं क्वेश्चन को दोबारा फ्रेम करता हूँ। Yes, हाउ डज इट फील कि जब लोग कहते हैं कि यू डोंट हैव एनी हिस्ट्री एंड यूर एन ऑयल क्लब, जो मैंने 10 साल पहले फेस किया था। आप लोगों को कैसा लगता है अभी एस सिटी फैंस? तो बाबा मैं ऑनेस्टली मतलब मैं, और जहां तक मैं लाइक आई ऑल्सो फॉलो योर कंटेंट, आपको तो पता ही है बात। और आई थिंक हम लोग ना बहुत ही ऐसे, हम लोग ना थोड़ी एज भी मैं बोलूंगा कि है थोड़ी अपनी, कि हम लोग न्यू फैंस नहीं है। जैसे मैं पेज पे भी मैं देख सकता हूँ और बाकी लोगों को भी मैं देख सकता हूँ, हम लोग नए फैंस नहीं है। हम लोग आते हैं फेसबुक ग्रुप वाले बंदे। मैंने देखा है कि आप फेसबुक ग्रुप है हार्ड, जो कुछ जो अपने बहुत पुराने ग्रुप होते थे फेसबुक के, कि हार्डकोर फुटबॉल फैंस, फुटबॉल मैनिएक्स, रोल इन, ऐसे टाइप के जो, तो हम उस क्या बोलूंगा मैं, उस एरा से आते हैं हम लोग। तो ना ये क्वेश्चन जब मेरे लिए भी फेस करने के लिए होता है ना, कि मैं आई थिंक स्ट्रीम देख रहा था जिसमें लाइक पीपल वर आस्किंग कि भाई तुम चेल्सी को ऐसे हो, प्लास्टिक हो, तो मैंने कहा यार ये सेम चीज, मतलब आप तो चलो ठीक है, चेल्सी तो फिर भी अब एक, दे जस्ट मेड इट, चेल्सी फैन जस्ट मेड इट, यू नो। जस्ट मिनट, अभी अभी मतलब सॉर्ट ऑफ दे जस्ट अभी, काउंट हाँ, होने लगे दे हैं जस्ट उस मेड इट। ब्रैकेट में। हाँ। जो होता है ना पूरे गली में से एक बंदा होता है जो बहुत आगे जाता है, तो चेल्सी फैन मेड इट। बट ना सिटी फैंस को अभी तक ना वो रिस्पेक्ट अभी वो आई वुड से मिली नहीं है। या शायद मिलेगी भी नहीं आगे, बिकॉज यू नो दे हैव गेन्ड सो मच इन सच सच शॉर्ट पीरियड ऑफ नोटिस। मतलब 10 साल के अंदर दे, मतलब चेल्सी तो फिर भी चलो 2004 से, रोमन इब्रानोविच से भी थोड़ा पहले, दे वर स्टिल अ डिसेंट क्लब, दे हैड फैन फॉलोइंग एंड एवरीथिंग। सिटी वाज लाइक, हम लीग 2 में भी जा चुके हैं यार, तो इतना वो था नहीं। सो आई थिंक इन टर्म्स ऑफ ये फेस करना कि भाई ऑयल क्लब है, प्लास्टिक फैंस, ये वो, सी इट डज नॉट रियली अफेक्ट मी, मतलब मेरे को इतना डायरेक्ट इफेक्ट नहीं करता। बट हाँ, समहाउ आई फील कि यार और ये आई थिंक आई जस्ट वांट टू पुट आउट कि आई हैव नेवर, मैं किसी क्लब, और मतलब किसी क्लब को तो चलो ठीक है, किसी फैन बेस को डिसरिस्पेक्ट मत करो। मतलब चलो क्लब फैन बेस में तो तुम फिर भी बात कर लोगे कि है, बट कोई भी क्लब है उसका द क्रेस्ट मैटर्स द मोस्ट। तुम्हारा क्रेस्ट सबसे बड़ा है, यू नो, इट इज मोर देन एनीथिंग। सो वो एक चीज आई जस्ट वांट टू पुट आउट। अब मैं भी, मेरे पास भी कुछ ऐसे स्क्रीनशॉट्स हैं व्हेन आई, फेसबुक उस टाइम पे तो फेसबुक ही था, तो अपने 2009 2010 के मेरे पास स्क्रीनशॉट पड़े हैं व्हेन आई एम राइटिंग सिटी के बारे में, यू नो। तो मेरे पास तो वो है, मेरे और कोई तो मेरे पास, अच्छा वो मैंने फेसबुक पे भी डाल दिया, मेरे पास और कोई प्रूफ भी नहीं था। तो मैं तो 2000 आई थिंक 7 से फॉलो कर रहा हूँ फीफा की वजह से। सैम रैस करके प्लेयर था, उसकी वजह से मैंने स्टार्ट किया देखना देखना सब कुछ। बट अभी रिसेंट में इट मीन्स अ लॉट, क्योंकि क्या होता है कि ना अभी, और एक ना एक डिवाइड रहता है कि चलो ठीक है, कुछ तो ओल्ड फैंस हो गए और कुछ हो गए नए फैंस। और नए फैंस की वजह से तुम्हें पड़ती हैं गालियां कि भाई देखो इस बंदे ने तो अभी सपोर्ट करना स्टार्ट करा था, तो इस वजह से ये यू नो ये सपोर्ट कर रहा है, और फिर एक लेबल लग जाता है जो बाकी पेजेस में भी मैं यार, देखता हूँ, आपके पेज भी देखता हूँ, हर मैं पेज पे। इस पॉइंट पे पता मैं क्या बोलना चाहता हूँ, कि अगर कोई नया फैन है, सपोज कोई अभी 12-13 साल का बच्चा है जो फुटबॉल देखना स्टार्ट कर रहा है, वो बिल्कुल, यार बन ही जाएगा मैन सिटी का फैन, इतनी बेहतरीन फुटबॉल हाँ, खेलती ऑफ है। कोर्स, तो ऑफ कोर्स। उसमें गलत क्या है? मेरे को ये चीज समझ नहीं आती। लाइक आई कोई वाज गलत बात 13 years old व्हेन रोमन अब्रामोविच टुक ओवर चेल्सी इन 2004। ठीक है, नहीं। तो मैं चेल्सी का गेम देखा, चेल्सी 2 बैक टू बैक टाइटल्स जीती, ब्लू मेरा फेवरेट कलर है वैसे ही। मेरे को यही रीजन होते हैं बाबा, हाँ। मैं बताता हूँ।
कि अगर कोई इंडियन फुटबॉल फैन आपको बोले ना कि भाई तू प्लास्टिक है, तो भाई उससे बड़ा प्लास्टिक कोई नहीं है। मैं जेन्युइनली से दिस, क्योंकि भाई बाहर तो फिर भी चलो चलता है कि भाई वहां पैदा होते हैं, तुम मर्सीसाइड में पैदा हो गए, तुम मैनचेस्टर में पैदा हो गए, तुम कहीं पे भी पैदा हो गए, तो तुम उस लोकल क्लब को सपोर्ट करोगे। भाई इंडियन फैंस का कोई ऐसा वो नहीं है कि भाई हम, मतलब ठीक है तुम भी एक दूसरे उसको देख के तुम इन्फ्लुएंस हो रहे हो, जैसे हम इन्फ्लुएंस हुए वैसे तुम भी इन्फ्लुएंस हुए। कोई मेस्सी की वजह से हुआ, कोई रोनाल्डो की वजह से हुआ, हम हर एक के अपने रीजंस है अपने इन्फ्लुएंस होने के। तो वो किसी चीज को जज करना कि भाई ये चीज ऐसे है, नहीं तुम प्लास्टिक हो। इंडियन फुटबॉल फैंस के लिए तो मैं ये बोलना चाहूंगा भाई, इंडियन फुटबॉल, मतलब आई रेट दिस, इंडियन फुटबॉल इज अबव देन एनीथिंग। लाइक इफ यू रियली रियली सपोर्ट फुटबॉल, देन सपोर्ट इंडियन फुटबॉल। मैं तो उस चीज को बोलूंगा। ठीक है, इंडियन फुटबॉल के बाद तुम अपने लोकल मतलब अपनी किसी क्लब, जो भी तुम्हें यूरोपियन क्लब है, तुम्हारा फेवरेट प्लेयर है, उसका तुम फैन बन सकते हो। एंड उसके बाद आईएसएल भी है यार, जैसे बहुत सारे मेरे पेज पे ऐसे बंदे हैं जो उड़ीसा से, उड़ीसा एफसी को सपोर्ट करते हैं। दे थिंक इट मोर, दे सपोर्ट इट इन द सेम वे वेयर दे सपोर्टिंग लेट्स से चेल्सी और बार्सिलोना। सो आई फील वेरी गुड अबाउट इट। तो वो एक चीज है। नहीं, और ये जो थोड़ा सा हिस्ट्री करते हैं ना लोग, उनको एक लेसन दे देता हूँ मैं छोटा सा, कि जैसे मतलब नथिंग अगेंस्ट लिवरपूल, अब लिवरपूल फैंस तो मेरे को खैर वैसे ही बहुत बोलते हैं कि आप हेट करते हो लिवरपूल को। मैं बस एग्जांपल के लिए रख रहा हूँ, बिकॉज लिवरपूल इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट क्लब्स इन द वर्ल्ड। तो लिवरपूल की जो स्थापना हुई थी वो 1892 में हुई थी कुछ उसी। चलो मैं अपना क्लब ले लेता हूँ, मैं चेल्सी ले लेता हूँ, काहे को मैं आबेल मुझे मार करूं। चेल्सी को 1905 में स्थापना हुई थी चेल्सी की, ठीक है। मैनचेस्टर सिटी वॉज फाउंडेड इन 1880 एज सेंट मार्क्स। 1887 में आर्डविक वेस्ट करके वो क्लब का नाम, और 1894 में इट केम इनटू एग्जिस्टेंस एज मैनचेस्टर सिटी। तो बेचारे जो जब से उसके फैंस हैं, तुमने तो एकदम से डिसरिगार्ड कर दिया उन बेचारों को जो 100 साल से इस क्लब को देख के आ रहे हैं। मतलब ऐसा तो नहीं था ना कि 1780s में खेलती नहीं थी, 70s 80s में थी नहीं मैन सिटी। मैनचेस्टर में बाबा ये फैक्ट आया, एंड आई होप दैट यू नो ऑल्सो, मैनचेस्टर के अंदर, मैनचेस्टर एरिया के अंदर मैन सिटी के फैंस आर मोर देन मैन यूनाइटेड फैंस। मैनचेस्टर, अगर हम सिर्फ मैनचेस्टर कोर की बात करें तो वहां पे मैनचेस्टर सिटी के फैंस आर मोर देन मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस। तो मतलब ठीक है, तुम लोग भी जो लोग यूनाइटेड को भी अभी सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब नथिंग अगेंस्ट देम, बट दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ देयर हम जिस एरा में पैदा होते हैं ना, हम उस चीज से बहुत इन्फ्लुएंस होते हैं। मतलब वो सक्सेस वाला फेस था, तो सब उसी के फैन नहीं पसंद। मतलब यहाँ पे अब कोई बर्नली का फैन तो नहीं होगा यार, या चलो न्यूकासल के भी बन रहे हैं, बट बर्नली, साउथहैम्पटन के कितने फैंस होंगे, हैं बट कितने होंगे। तो वो एक बात हो जाती है। तुम हमेशा आइडियलाइज करते हो कि भाई, जैसे हीरो दिखाया जाता है ना मूवी में कि भाई पुष्पा दिखा दिया तो पुष्पा हीरो, वैसे ही इस टाइम पे तुम्हारा फेवरेट क्लब जो भी तुम देखना चालू कर रहे हो, जो टॉप पे पीक पे है, उससे तुम इन्फ्लुएंस हो गए, उस प्लेयर से इन्फ्लुएंस हो गए। मेरे टाइम पे 2011-12 में जब समीर नाजरी आया था, मैं नाजरी से बहुत इंस्पायर्ड था, आर्सेनल से वो आया था, एंड उस टाइम थोड़ा नया नया पैसा आया था, तो मेरे को नाजरी उस टाइम पे बहुत पसंद था। तो मैं नाजरी को देखता था, थोड़ा कॉपी करता था, फिर बाकी प्लेयर्स देखे, टेवेस जैसे लंबे बाल करे, सब कुछ। मतलब हम इन्फ्लुएंस होते हैं हर चीज से, मतलब इंडियन फैन स्पेशली। तो वो एक चीज है। मैं कॉलेज में ना एक ये व्हाइट कलर का वो पहन के जाता था, क्योंकि ड्रॉगबा पहनता था रेस्टोरेंट। मैंने भी पहने। तो सही बात है, वो अपन देख के वो करते हैं, बट मतलब लोगों को क्या है कि फालतू के आर्गुमेंट करने हैं। तो मैं बस वही जानना चाह रहा था कि एक मैनचेस्टर सिटी फैन का क्या आउटलुक है इन सब चीजों को लेके। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। और जैसे अभी हम बात करते हैं ना, न्यूकासल का टेक ओवर हुआ, एसी मिलान का टेक ओवर होने वाला बाहर इन्वेस्टमेंट फंड। 10 साल बाद देखना, आज से 10 साल बाद देखना कितने। और बाबा मैं एक चीज बताता हूँ, लाइक मैं 2019 में एलन शेरर इंडिया आया था, ठीक है, 2019 में। तो एलन शेरर इंडिया आया था जनवरी 2020 की बात है, जनवरी 2020 की बात है। एलन शेरर वाज इन इंडिया जस्ट बिफोर कोविड, एंड he came for some प्रीमियर लीग ट्रॉफी टूर ऐसे करे कुछ। तो मैंने कहा यार मेरे को तो देखना है यार एलन शेरर, मेरी फोटो भी है उसके साथ। तो मैंने कहा चलो चला जाता हूँ, देखूंगा यार, ओपन इवेंट है, कैसे भी जाके एक बार बस देख लूंगा जाके कि भाई हाँ, एक पीएल लेजेंड को देख लूं, जिसने भाई प्रीमियर लीग में सबसे ज्यादा गोल मारो जिस बंदे ने, तो मैं जाके देख लूं। मैं जब वहां पे गया, यू वोंट बिलीव बाबा, एटलीस्ट 20 से 30 न्यूकासल यूनाइटेड के फैंस, और इंडियन फैंस और बंदे आए हैं एलन शेरर को मिलने, मैसूर से,
XY, मतलब ऐसी ऐसी जगह से जिसके नाम, कोई बंदा नॉर्थ ईस्ट से आया बंदा। हाँ, लेकिन अब इनको क्या बोला जाएगा कि न्यूकासल का टेक ओवर हो गया तो तुम अभी फैन बने हो। एग्जैक्टली। और बाबा मतलब उनको हर एक चैंट आती थी उन बंदों को, हर एक चैंट, जो भी आप न्यूकासल की आप चैंट आप निकाल लो, दे वहां पे एलन शेरर भी थे, दे न्यू एवरी चैंट एंड आई वाज स्टन्ड। लाइक मैंने कहा यार ऐसा भी हो, मतलब इट वाज एन आई ओपनर फॉर मी आल्सो कि भाई न्यूकासल सिटी, और दिस इज बिफोर द टेक ओवर, ये जो इवेंट की बात कर रहा हूं मैं। और उस टाइम मेरे को बहुत अच्छे से याद है, आई डोंट नो इफ एनी ऑफ दैट फैन विल वॉच दिस एपिसोड, तो उस टाइम पे एलन शेरर ने ये बोला था कि यू नो आई होप आर गेट क्लब गेट्स टेकन ओवर, वी आर इन अ वेरी बैड स्टेट। ये 2020 जैन की बात है, और एक साल के अंदर आप देखो कि जो वो राइज हुआ है उतने सारे, दैट इज जस्ट टेकन ओवर। सो इन फुटबॉल यू नेवर नो, यू नो। तो ये है भाई कोई देख रहा है न्यूकासल फैन जो उस इवेंट में था तो प्लीज डू लेट अस नो भाई, कमेंट कर देना नीचे, मतलब अच्छा लगेगा आपका कोई अगर एक्सपीरियंस आप शेयर करेंगे तो। मतलब इन अ नटशेल, अगर आप किसी भी टीम को सपोर्ट करते हैं तो आपको हक नहीं बनता है कि सामने वाले फैन को आप बिल्कुल डिसरिगार्ड करते हैं, वो उस बंदे की पर्सनल चॉइस है। बाबा बैंटर के लिए तो देखो चलता रहता है, बिकॉज बैंटर इज पार्ट ऑफ अ फुटबॉल। मैं ये नहीं कहूंगा कि भाई ठीक है कि भाई ट्रोलिंग, वो तो यार एक पार्ट ऑफ इट, इज पार्ट ऑफ द कल्चर कि बैंटर इज ऑलवेज देयर, बिकॉज विदाउट बैंटर तो फिर क्या मतलब, तुम बस देखोगे और चले जाओगे घर। बैंटर इज व्हाट यू डू इन योर मीम्स प्रणय, बात ये है, बैंटर इज व्हाट यू डू, इट इज फनी। एज अ चेल्सी फैन व्हेन मैड्रिड, मतलब जब मैड्रिड ने हमको हराया एंड यू मेड मीम्स ऑन चेल्सी, आई वाज लाफिंग एट दोस मीम्स बिकॉज इट वाज एक्चुअली एंटरटेनिंग एंड यू कुड टेक इट इन अ लाइट वे, बट the person is not to be you know trolled in a such a way कि आप उसको उसकी पर्सनल चॉइसेस के लिए क्वेश्चन करते हो। कि तू चेल्सी फैन या सिटी फैन है, तू क्यों नहीं एसी मिलान का फैन है, या तू क्यों यूनाइटेड लिवरपूल मैड्रिड बार्सा का फैन नहीं है, क्योंकि ये तो क्लब्स विद हिस्ट्री हैं, और तुम क्यों, तो वो है चीज। तो ये मतलब फालतू का एक वो होता है। और बताता हूँ तो मैं अभी शादी हुआ था तो मैं PSG गया था, मतलब उस टाइम इंग्लैंड बनता, मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी था कि मेरे को मैनचेस्टर जाना है, मेरे को सिटी में मैच देखना है, बट कोविड था तो भाई लंदन वालों ने तो, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, इंग्लैंड वालों ने तो बंद कर रखा था, नो टूरिज्म नो नथिंग, कोविड केसेस ऑन राइज था। मैंने कहा भाई कौन सी और दो जगह है जहाँ पे जा सकता हूँ, तो भाई दो ही ऑप्शन थे, एक टर्की था, तो फिर उसमें मैंने निकाल रखे थे फिक्चर की, या तो बेशिकटाश या इन सब जगह जाऊंगा ठीक है एटमॉस्फेयर के लिए, या फिर दूसरी सिटी जो खुली थी उस टाइम पे वो थी पेरिस। तो मैंने कहा यार पेरिस जाऊंगा फिर तो मैं, और भाई ऑफ कोर्स कौन नहीं देखना चाहता भाई मेस्सी को एक बार लाइफ में, रोनाल्डो को एक बार लाइफ में, कौन नहीं देखना चाहता। तो ठीक है मैं गया, मैंने पूरा बनाया, ठीक है मैंने कंटेंट भी डाल दिया। उसके बाद से लेकर अभी तक बस हर किसी का ना मेरे को यही मैसेज आता है कि भाई तू PSG फैन है, तू ऑयल मनी फैन है, तू PSG। मैंने कहा भाई अगर कोई बंदा गया है मैच देखने, अगर बाबा मैं आपको चांस दूं कि चलो यार आप चलो फॉर एग्जांपल AC मिलान चले जाओ और आप मिलान का एक गेम देखो, आप स्टेडियम टूर में, आप भाई क्यों नहीं मेरा वही क्वेश्चन, क्यों नहीं? तो अगर आप जाते हो तो आप AC मिलान फैन बन जाओगे। तो मतलब ये अंडरस्टैंडिंग अभी थोड़ी, आई थिंक अभी थोड़ा सा लोगों को और उस बारे में थोड़ा जानना है कि भाई जस्ट बिकॉज you have you've gone somewhere or you support X thing doesn't mean that you don't support Y thing। तो वो तो नहीं हो पाएगा क्योंकि जैसा विनायक बोलता है ना, ट्राइबलिज्म बहुत ज्यादा हो गया, और एक वो चीज बहुत हो गई है, कट्टरवाद बहुत फैल रहा है फुटबॉल में भी अनफॉर्चुनेटली। तो वो वाली चीज है, देखते हैं क्या होता है। लेकिन बात हम कर लेते हैं अब सेमीफाइनल की, और ऑयल क्लब वर्सेस अ क्लब फुल ऑफ हिस्ट्री जैसा लोग बोले, मैन सिटी वर्सेस रियल मैड्रिड, जैसा भी बोलना चाहे लोग, हमने आपका काम आसान कर दिया, आप लिखोगे यही सब तो पहले हम बोल देते हैं ये सब। अभी यार इंजरी इश्यूज काफी हैं, आज हम डिस्कस भी कर रहे थे शाम को, तो बैकलाइन में काफी इश्यूज हैं मैन सिटी के। आई थिंक वॉकर इज नॉट फुल्ली फिट, फिर स्टोन्स का भी मतलब अभी कंफर्म नहीं है, और कंसेलो तो है ही सस्पेंडेड। तो बैकलाइन क्या होगी यार एक जो प्लेयर जिसको मैं मेंशन करना चाहूंगा, जिनचेंको भाई, मतलब भाई वो वॉटफोर्ड के अगेंस्ट क्या वो डेनिस पे क्या टैकल मारा उसने भाई, वो तो बिल्कुल मतलब जिनचेंको इज लाइक, मैंने पहले भी कहीं बोला था, ही इज लाइक ओरिगी ऑफ मैन सिटी, व्हेनेवर ही इज कॉल्ड अपॉन डिलीवर करता है वो भाई वो। और उस बंदे ने ना लिटरली अपना हर एक चीज दी है क्लब के लिए, मतलब हर एक चीज, ही रिस्पेक्ट्स द बैज। आई थिंक देन a lot of Man City players, which I have seen personally,
जिनको मतलब मैं उसके जैसे वीडियोस वगैरह भी मैं देखता हूँ, एंड उसके पास चांस भी थे बहुत पहले जाने के लिए, बट वो कहीं नहीं गया। उसके पास मिलान से चांस थे, यूक्रेन में भी, रशिया में ही वाज, मतलब बिफोर द वॉर एंड ऑल, लाइक ही हैड मेनी चांसेस टू गो बैक, यू नो, टू प्ले इन यूक्रेनियन लीग और सम, बट वो कभी नहीं गया एंड ही स्टेड। ऑल्दो पेप उसको ज्यादा चांस नहीं देता, एंड ऑफ कोर्स जब तुम्हारे पास कंसेलो, वॉकर जैसे प्लेयर हो बैकलाइन में, तो ऑफ कोर्स तुम्हारे पास, you know, making into that team is also tough. But now since he has an option, I think no one else can replace Walker than Zinchenko. तो a lot of people, इससे पहले भी मेरे से पूछा था मैन सिटी के उसमें कि भाई, you know, if not Walker then who? Then I would say भाई Zinchenko is the man. I know उतना अभी of course वो पॉलिश नहीं हुआ, उतना एक्सपोजर नहीं है, ऑल्दो वो टीम के साथ बहुत टाइम से है हमारे साथ, बट उतना एक्सपोजर नहीं हुआ है उसका, बट आई थिंक ही इज द राइट मैन टू रिप्लेस। अगर और कोई नहीं करेगा तो जिनचेंको तो करेगा ही करेगा। सो आई हैव अटमोस्ट रिस्पेक्ट फॉर हिम। तो मतलब नेथन आके ऑन लेफ्ट एंड जिनचेंको ऑन राइट। आके ऑन द लेफ्ट, वही जैसे आके ने रिप्लेस कर दिया था, आके ऑन द लेफ्ट एंड जिनचेंको ऑन द राइट, बस। हाँ, दैट इज अ गुड शाउट, बिकॉज थोड़ा सा आपको पेस भी चाहिए। आके तो खैर दोनों खेल लेता है ना, सीबी भी खेल लेता है वो, और फुल बैक भी खेल लेता है, तो दैट इज आई थिंक डियाज लपोर्ट हैं, तो डियाज और लपोर्ट तो होंगे, बट मैं कह रहा हूँ कि ही आल्सो प्लेस सीबी आल्सो, मतलब मेजरली तो, बट फुल बैक के हिसाब से भी वो मतलब आके इज टू गुड, तो या। बट हाँ वही है, थोड़ा सा राइट साइड को अश्योर रखना जरूरी, बिकॉज अगर आप विनीशियस और बेंजिमा को लिंक अप करने का चांस देंगे तो हाउ लीथल इट कैन बी। और विनीशियस का पेस आपको नेगोशिएट करने के लिए यू नीड समवन लाइक मोबाइल थोड़ा सा है जिनचेंको। आई विश वी हैड वॉकर, बिकॉज वॉकर की पेस तो भाई आई थिंक फुट रेस में आप नहीं जीत सकते काइल वॉकर से। लोग पता नहीं क्यों इतना अंडर एस्टिमेट करते हैं यार वॉकर मैं पता है प्रणव क्या बताऊं, लोग ना ट्रेंट वर्सेस रीस जेम्स करते रहते हैं और कोई उसमें वॉकर का नाम ही नहीं लाता है। भाई मेरे हिसाब से तो वॉकर इज सो अंडररेटेड और इतना बेहतरीन नंबर्स नहीं है ना उसके दिखाने के लिए, तो लगता है लोगों को कि हाँ यार ये ही इज नॉट अप टू दैट लेवल, वो जो कि बेकार बात है। वॉकर भाई, वॉकर का आई थिंक अगर वर्क रेट निकाल लो, ट्रेंट ना पीछे आता नहीं है, ट्रेंट बदमाशी करता है इस मामले में। अगर मतलब इन अ स्ट्रक्चर विच ही प्लेज, ऑफ कोर्स उसका उतना नहीं रहता पीछे, ही हैज वैन डाइक टू कवर हिज मेस कभी भी, जैसे बहुत मतलब आई थिंक यू वुड एग्री कि मतलब ट्रेंट बहुत बार बॉल छोड़ता है, मतलब उसके क्रॉसेस, और बहुत बार ही लूजेस पोजीशन एंड एवरीथिंग, बट वॉकर का मैंने कभी इतना नहीं देखा, एंड इवन इफ ही डज ही कम्स बैक like a bee, like he comes back like a bee, मतलब पूरा उसका वर्क रेट इतना ज्यादा है ना भाई कि इधर भी हूँ मैं, इधर भी हूँ, अटैक में भी मैं कहीं ना कहीं साइड में हेल्प कर रहा हूँ, पीछे भी भाग रहा हूँ। वॉकर की वर्क रेट इज इनक्रेडिबल। और आई थिंक एक मैच था, आई थिंक चेल्सी के वर्सेस ही था शायद, पुलिसिच या माउंट, जिसमें रन किए थे, पुलिसिच निकला था भाई। हाँ जो भाई वॉकर ने जाके पकड़ लिया उसको यार, और चैंपियंस लीग फाइनल ही तो था। हाँ चैंपियंस लीग फाइनल तो पकड़ लिया उसने जाके, तो भाई मतलब वॉकर को लोग रेट नहीं करते यार कि उसको, आई डोंट नो व्हाई, कि वो क्या रीजन है, मे बी बिकॉज ऑफ मैन सिटी टैक्स की भाई, नहीं वो यू नो मैन सिटी टैक्स नहीं है एक्चुअली, बात क्या है, पूरी बात फ्लैशी ब्रिलियंस पे आ जाती है। इफ प्लेयर इज नॉट फ्लैशी एंड ही इज नॉट डूइंग एक्सेप्शनल थिंग्स ऑन द पिच, तो हम उसको रेट नहीं करते, एज सिंपल एज। वो एक रेयर है। हाँ और आई थिंक बाबा इस चीज में मैं बोलना चाहूंगा कि मैन सिटी के बहुत सारे प्लेयर्स उसमें नहीं है। अब जैसे रॉड्री है, ठीक है, रॉड्री आई वुड से इज स्टिल, he gives me flashback of Busquets यार, मतलब honestly, and he was the best player in the La Liga before coming. तो रॉड्री को भी लोग इतना रेट नहीं करते। अब वही चीज अगर हेंडरसन कर ले या बाकी कोई और फैन बेस कर ले तो तुम रेट कर दोगे, बट रॉड्री हो गया, वो इंग्लिश भी नहीं है ना, वो प्रॉब्लम ये है। और इंग्लिश होता तो वे, पर वॉकर तो बेचारा इंग्लिश होके भी रेट नहीं हो रहा है, दिक्कत ये है। लेकिन वो वाली बात है। लेकिन यहाँ पर मतलब काफी इंटरेस्टिंग चीज है। अब जैसे अगर अपन प्ले मेकर्स की बात करते हैं हम, तो मैंने तो सुना ही नहीं है कि डेविड सिल्वा का नाम लेता हो कि पिछले जो 5 साल में या 10 साल में आए, मतलब डेविड मतलब डेविड सिल्वा मेरे हिसाब से तो इज वन ऑफ द बेस्ट प्ले मेकर्स दैट आई हैव एवर सीन, मतलब जो नंबर 10 के रोल में होते हैं। और ही इज गेटिंग अ स्टैचू बाबा, ही इज गेटिंग अ स्टैचू। बिल्कुल। बट हाँ वही रेटिंग वाली बात हो जाती है ना, वो प्लेयर्स बहुत ही एक रेयर ब्रीड है वो प्लेयर्स, जो ना टैटू करे ना एकदम इंस्टाग्राम पे पोस्ट करे। आई थिंक किसी रॉड्री का तो शायद है भी नहीं है, रॉड्री या किसी एक का इंस्टाग्राम अकाउंट भी नहीं है, वो कुछ नहीं करते वो पूरे टाइम। मतलब आई थिंक गार्डियोला ने ही बोला था, आई थिंक रॉड्री या कोई और, रॉड्री आई थिंक, रॉड्री का कुछ कि वो कुछ नहीं करता, वो सिर्फ अपना लाइक इट्स अ वेरी रेयर जेम कि दावी सिल्वा, वॉकर, रॉड्री अपना काम करा, मैच खत्म हुआ, गॉन बैक टू प्रैक्टिस,
एंड डूइंग इट अगेन, सबसे बड़ी बात है डूइंग इट अगेन, तो वो एक चीज है। हाँ मतलब ये ओल्ड स्कूल टाइप के फुटबॉलर्स तो बहुत कम हो गए हैं आजकल, लेकिन वही अगेन व्हेन यू हैव दीज काइंड ऑफ प्लेयर्स इन मैन सिटी तो उतना तवज्जो नहीं दिया जाएगा ऑब्वियसली। मिडफील्ड क्या रहनी चाहिए, बिकॉज अगर हम देखें कि थोड़ी सी बैकलाइन शॉर्ट है तो विल यू प्ले गुंडोगान in the midfield three to add that additional defensive security? मतलब what would be your midfield? जैसे मुझे लगता है कि रॉड्री, डी ब्रुयने और गुंडोगान शुड बी द वे टू गो, बर्नार्डो को राइट पे खिलाएं। आई थिंक बाबा मेरे को लगता नहीं केडीबी का स्टिल मैं इंजरी अपडेट फॉलो अप कर रहा हूँ, आई थिंक ही इज नॉट आई थिंक मैंने पढ़ रहा था कि इट इज टच एंड गो वाला सीन है, मतलब ही कैन प्ले आल्सो, ही कैन नॉट प्ले आल्सो, लाइक माइट कम इन द सेकंड हाफ, क्योंकि सेकंड हाफ भी खेलना है उसको, मतलब सेकंड लेग भी खेलना है उसको, तो वो भी एक सिचुएशन है। बट हाँ आई थिंक गुंडोगान के अलावा आई थिंक शायद फर्नांडिनो को स्टार्ट करे यार, वो डर्टी वर्क करने के लिए, ऐसा मेरे को लग रहा है। मतलब नाउ बिकॉज यू नीड समवन टू, क्योंकि क्या है मैड्रिड थोड़ा फास्ट पेस अटैक उसका ज्यादा है, तो एक कोई चाहिए तुम्हें जो उसको ब्रेक करे, थोड़ा सा थोड़ा डर्टी वर्क करे, तो आई थिंक उस मामले में आई थिंक फर्नांडिनो माइट बी अ शाउट ऑन दैट, तो ऐसा लगता है मेरे को। तो फर्नांडिनो, रॉड्री एंड गुंडोगान मिडफील्ड तो मेरे को यही लग रहा है, बट आई थिंक रॉड्री खेलेगा या फर्नांडिनो में से तो कोई एक ही खेलेगा, या पता नहीं 2 CDM तो मेरे को लगता नहीं खेलने वाले हैं, एक ही आई थिंक रॉड्री विल हैव अ चांस, बट हाँ गुंडोगान, और साइड में आई थिंक साइड में तो बर्नार्डो सिल्वा, और क्या, और आगे तुम्हारा वही हो गया मारेस, फिल फोडन और स्टर्लिंग, मेरे को तो यही लाइनअप लग रहा है। जीसस 4 गोल मारे यार, मेरे को तो लग रहा है नहीं, जीसस को शायद ना ही स्टार्ट करे यार, आई डोंट थिंक सो बाबा, मेरे को लगता है कि आई थिंक जीसस को ना वो पेप ने इन्हीं सब चीजों के लिए रखा हुआ है कि भाई प्रीमियर लीग में 2-3 गोल मार, मतलब उसको यार अगेन उसका आई थिंक एक और ही हमारे अंदर वो जीसस ही लगता है मेरे को। नहीं सही, अच्छा कंपैरिजन है वैसे तो कह सकते हैं, मतलब जीसस हैज आल्सो परफॉर्म्ड व्हेनेवर इट हैज रिक्वायर्ड, और एवरी टाइम। स्टर्लिंग का सीजन कैसे रेट करेगा? मतलब आई थिंक स्टर्लिंग बहुत अंडररेटेड प्लेयर है इन माय ओपिनियन, मतलब वो क्या मिस विस्क ज्यादा उसको ओवरशैडो कर जाता है, बट ऑफ द बॉल स्टर्लिंग का जो काम रहा है पिछले 2 सीजन में, पेप गार्डियोला ने उसको कुछ अलग प्लेयर में मोल्ड कर दिया है जो हम अप्रिशिएट नहीं करते हैं। मतलब इस ऑफ द बॉल वर्क इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। वो लिवरपूल के अगेंस्ट दिखा था हमको, वो जो प्रीमियर लीग में मैच हुआ था 2-2 वाला, वो दैट वाज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट फ्रॉम स्टर्लिंग। तो मतलब व्हाट डू यू से अबाउट स्टर्लिंग इन दिस? एब्सोल्युटली अगर बोलो तो मेरे को स्टर्लिंग खैर उतना पसंद नहीं है। आई थिंक वो 2017 के बाद ना वो स्टर्लिंग रहा नहीं, वो जो 2017 वाला स्टर्लिंग था ना, उसके बाद वो स्टर्लिंग रहा नहीं। आई मीन ठीक है, वो ही डज, वो उस पोजीशन के लिए जिसके लिए गार्डियोला एक्सपेक्ट करता है अपने प्लेयर को, उस पोजीशन के हिसाब से अच्छा है, बट आई थिंक जो स्टर्लिंग के स्टैट्स भी है कि भाई प्रीमियर लीग में भी he has record a lot of goals, assist. I think that is more because of the structure which Guardiola plays. But अगर देखा जाए तो मतलब उसके जो मतलब स्टर्लिंग इज नॉट क्लिनिकल, मैं बस ये तो है ही, मतलब उसके अलावा कोई भी प्लेयर होता ना, नॉट जस्ट थ्रोइंग इट आउट, बट आई थिंक अब मतलब तारीफ करने में नहीं बोलूंगा, जैसे उसकी जगह जेडन सैंचो भी अगर तुम खिलाओगे ना, तो जेडन सैंचो वुड play better than Sterling, or I would say in any other player. But just because they are not Sterling and Guardiola wants him in position, that's why. But I think Sterling is still fine, मतलब he has played, he contributes, ज्यादा उसका भी जरा शोशा का वो है नहीं, वो अपना काम करता चुपचाप और निकल जाता है। But there are other players यार, I think उससे और भी अच्छे players हैं जो उसकी वजह से लीव हुए हैं क्लब से, जैसे साने को मैं बहुत अच्छे से रेट करता हूँ, मेरे को आज भी दुख है साने चला गया, तो साने हो गया। फरहान टोरेस नॉट अ डायरेक्ट कंपैरिजन, बट हाँ फिर मतलब कुछ ऐसे प्लेयर्स इन द पास्ट ऐसे भी हुए हैं जो स्टर्लिंग की वजह से आगे दे डिडंट गॉट मच टाइम टू परफॉर्म, बट स्टर्लिंग आई थिंक ओवरऑल ही इज डिसेंट, बट I think if that would have been any other player, he could have done a better job than Sterling, I would say. एक्सपेक्टेशंस काफी, मतलब बार बहुत हाई है क्योंकि बार बहुत हाई है, बार बहुत हाई है। हाँ वही वाली बात है, बट आई कंपाइलेशन आर अ लॉट, वो तो बहुत है भाई, मतलब वो तो वर्नर और स्टर्लिंग का कंपटीशन हो सकता है, वो तो उतना है, बट ठीक है, मतलब आई थिंक बट ही स्टिल मतलब
एडेड अ न्यू डायमेंशन। मतलब स्टर्लिंग जब खेलता है ना तो आई हैव सीन हिम ड्राइंग डिफेंडर्स अवे और क्रिएटिंग स्पेस फॉर डी ब्रुयने टू डू हिज थिंग। अब आप तो बोलोगे ही, पिछले साल टाइटल ही आपको स्टर्लिंग ने जिताया है। स्टर्लिंग खेला सीजन पूरे। he didn't play since the round of 16 in any he didn't start any of the game in round of 16 for Man City। फाइनल सीधा स्टार्ट करा दिया था उसको, सीधा फाइनल स्टार्ट कराया। वो जो ओवर थिंकिंग थी वो पेप की, वो स्टर्लिंग ही थी। सो ठीक है, क्या कर सकते हैं, बट ठीक है, बाबा तो बोलेंगे क्योंकि उनको तो टाइटल मिल गया। नहीं यार, वो तो देखो, मैं तो समझता हूँ कि जब इतना बड़ा मैच होता है ना तो उसमें कुछ मैटर नहीं करता है, वो तो फिर वन ऑफ गेम है, कोई भी लेके जा सकता है। बट 2 लेग का यहाँ पर किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। वही है, मतलब हैवर्ट्स गोल मार देगा ये तो, मतलब कोई कोई मतलब पहला गोल भाई चैंपियंस लीग के करियर में आप मार रहे हो, भी फाइनल में। और स्टर्लिंग ने मिस भी करा, एक 1-on-1 मिस भी करा था, तो हाँ, वही है। अब ठीक है, अब पुरानी बातों को क्या। लेकिन अगेन मैन सिटी एज अ चांस भाई, मेरे को तो ये लगता है कि भाई दिस इज मैन सिटीज ईयर, क्योंकि काफी बार हो गया है कि यू हैव बीन सो क्लोज टू द ग्लोरी और फिर उसके बाद कुछ ना कुछ हो जाता है, अनफॉर्चुनेटली मैन सिटी। बहुत ही खतरनाक है यार। मतलब मेरे को याद है एक, आई थिंक मोनाको के साथ भी हम ड्रॉ किए थे 17-18 में, मोनाको के साथ। था वो तो 6-6 वो था। एग्रीगेट पे हार गए अवे गेम पे। फिर वो टॉटनम वाला था, वो साल टाइटल जीतना था अपने को, टॉटनम वाला सीजन, तो जिसमें लोरेंटे का हैंडबॉल हुआ था, स्टर्लिंग ने फिर लास्ट में गोल मारा था वो भी। और बैड लक भी बहुत रहा है बाबा। और फिर लास्ट में जब पहुंचे, जब जाके फाइनल में, तो हैंडबॉल हो गया, बताओ। सॉरी, ये हो गया, ओवर थिंकिंग हो गई, तो क्या बोले। कोई नहीं, वो तो मतलब वही है। बट ठीक है, इस साल इवन आई एम पॉजिटिव ये साल। बट वही है कि मैड्रिड मिलना ना थोड़ा सा लगता है यार। मैड्रिड तो भाई इज अ वेरी वेरी टफ ऑपोजिशन, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है भाई। मतलब इन द सीजन इन विच दे आर नॉट प्लेइंग पर्टिकुलरली वेल, दे आर विनिंग ला लीगा कंफर्टेबली एंड दे आर इन द चैंपियंस लीग सेमीफाइनल, तो भाई वो तो बताता ही है कि भाई कितनी बढ़िया टीम है उनकी। ओके, कमिंग टू द प्रेडिक्शंस, मतलब सिर्फ फर्स्ट लेग का, क्योंकि ये जो अभी अपन ने सारी चीजें डिस्कस करी उनको मद्देनजर रखते हुए। ठीक है। फर्स्ट लेग आई थिंक बाबा इट विल बी अ ड्रॉ। आई थिंक 1-1 वुड बी अ ड्रॉ। आई थिंक बोथ, पेप को देख लिया भाई, मैं मतलब किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था यार कि वो एथलेटिको का सेकंड लेग कैसे खेलने वाला है। आई थिंक फर्स्ट लेग इट विल ऑलवेज गो फॉर अ ड्रॉ। आई थिंक either a 0-0 or a 1-1 draw. I am betting for a draw. Second leg is all where the game goes. Ancelotti versus Pep जो क्लासिक होने वाला है वो सेकंड लेग में ही होगा। फर्स्ट गेम इधर 1 गोल एडवांटेज इज नथिंग यार। मतलब तो वे गोल का भी रूल नहीं है ना, तो वो वाली बात नहीं है, तो 1-1 इज एनफ फॉर बोथ मैनेजर्स टू टेक बैक एक्चुअली। तो आई थिंक 1-1 भी फर्स्ट लेग के हिसाब से वुड बी कंफर्टेबल। मुझे लगता है कि मैड्रिड को थोड़ा जागने में टाइम लगता है, तो आई विल गो विद 1-0 सिटी विन इन द फर्स्ट लेग, और सेकंड लेग में हमको एक ब्लॉकबस्टर धमाकेदार वो तो होने वाला, वो वाली बात है। तो देखते हैं, बट और ओवर द कोर्स ऑफ 2 लेग्स क्या होगा वो अगले हफ्ते जब अपन प्रीव्यू कर रहे होंगे सेकंड लेग का तब बताएंगे। बट अभी मैं थोड़ा सा स्लाइटली आई विल कीप सिटी अबव रियल मैड्रिड, क्योंकि सिटी का स्टाइल ऑफ प्ले ना, मतलब दे डोंट गिव यू द बॉल। अभी नॉर्विच इसको पीटते आ रहे हैं, तो ऑन द अदर हैंड यहाँ पर मैड्रिड है आपके पास, जो कि 2 पास में आपका प्रेस बाईपास कर सकती है, एंड दे हैव रियली गुड प्लेयर्स ऑन द काउंटर अटैक। तो बहुत ही टैक्टिकली बहुत ही फैसिनेटिंग लड़ाई होने वाली, बड़ा मजा आएगा भाई, देखते हैं क्या होता है। थैंक यू सो मच यार प्रणय, मजा आ गया यार बात करके, और सबसे ज्यादा अच्छा लगा मुझे प्रीव्यू से जो अपन ने एक फैन वाला एस्पेक्ट पे टच किया आज की भाई, एज अ मैन सिटी फैन या एज अ कोई भी मतलब फुटबॉल टीम के फैन, मैं तो कहता हूँ कोई पीएसजी का भी फैन हो वहां पर, तो उसको भी आपने जज नहीं करना है फॉर हिज चॉइसेस। हाँ, ऑफ कोर्स, दैट ये चीज तो आई लाइक ऑन टैकल फ्रॉम बिहाइंड आल्सो आई पुट आउट कि भाई सी ठीक है, हम मीम्स बनाते हैं, हम ट्रोलिंग करते हैं, बट इट इज ऑलवेज कुछ वे में मैं कुछ मतलब ऐसा लोगों को लगता है कि भाई तुमने लाइन क्रॉस कर दिया, ठीक है, कुछ में ऐसा होता है, बट इट इज नॉट अबाउट, ठीक है यार, ऐसा कुछ पर्टिकुलर तुम टारगेट नहीं कर सकते यार। इट इज ऑलवेज अबाउट, अब जिसकी टीम अच्छा खेल रही होगी उसको तुम कैसे ट्रोल करोगे। इट इज ऑलवेज ठीक है यार, हर एक का एक, अब जैसे बीच में बार्सिलोना पहले अंडर कोमेन के ऊपर बहुत मीम्स बने, बट जावी आया तो उसके बाद you know a lot of things happened, Barcelona won against in the El Clasico, one of the key things जो जावी इस सीजन से लेके जाएगा, a lot of things happened, but then now there, तो वो एक ऊपर नीचे होता रहता है, बट don't judge someone just because of a particular fan or particular ये। और हम लोग तो मतलब
बहुत ही पुराने एरा से आते हैं, आई वुड से कि हम लोग तो उन जमानों से आते हैं भाई जहाँ जब तो कोई सुनता भी नहीं था हमारी मतलब तब हम ये सब चीजें पैराग्राफ लिखते थे भाई ग्रुप्स वगैरह में, फेसबुक वगैरह इन सब चीजों पे। तो वो एक चीज है, तो वी अंडरस्टैंड दैट थिंग क्योंकि हम वो चीज देख चुके हैं। तो आई थिंक जो नए फैंस जो बन रहे हैं, आई थिंक एट सम पॉइंट मे बी दे विल हैव यू नो, अभी ठीक है तुम नए नए फैन बने तो थोड़ा ज्यादा खून रहता है तुम्हारे अंदर, बट आई थिंक as the time pass, I think 1-2 साल 3 साल में when you meet other fans, you know, you will have a respect for them. So let's see. बिल्कुल आ जाएगा, वही है। और हिस्ट्री जो करते हैं भाई, कोई अगर क्लब अपनी हिस्ट्री अभी बना रहा है तो और कोई फैंस उसको बनते हुए देख रहे हैं तो उसमें मतलब क्या दिक्कत है भाई? मतलब क्यों किसी टीम को रेलेवेंट होने के लिए 50s 60s और 70s में यूरोपियन कप जीतना जरूरी था और अब जो जीत रहे हैं उसकी कोई वैल्यू नहीं है? तो दिस इज समथिंग दैट वी डोंट गेट। एंड आई होप कि आपको हमारा मैसेज जो है मिल गया होगा कि हम किस बारे में बात करना चाह रहे थे और क्या हम कन्वे करना चाह रहे थे। थैंक यू सो मच प्रणय। टैकल फ्रॉम बिहाइंड का जो है भाई लिंक चैनल का वो वीडियो टाइटल में है, इंस्टाग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, जाएं चेकआउट करें, डीएम करें प्रणय को और मतलब चेकआउट एक्चुअली जस्ट पुटिंग इट आउट। सो मेरे साथ मेरा भाई रहता है, सो वी बोथ काइंड ऑफ रन इट, नॉट जस्ट मी अलोन, इट्स अ कंबाइंड एफर्ट। बट हाँ मीम्स वगैरह में तो इट इज बोथ ऑफ अस, हम दोनों एक दूसरे को बैंटर करते ही रहते हैं। सो जो मैन सिटी के फैंस होते हैं, मैन सिटी के जो मीम्स होते हैं वो सारे वो डालता है क्योंकि खुद का तो थोड़ा हो जाता है। भाई कौन सी टीम के फैन है? He supports Bayern Munich. Oh nice, it's an interesting dynamic भाई, मैन सिटी बायर्न म्यूनिख। मतलब डायरेक्ट राइवल्स तो नहीं कहूंगा मैं, बट हाँ मतलब इंटरेस्टिंग है। मतलब वन टीम डोमिनेट्स। 10 साल से तो आई वुड से यही डिबेट चल रही थी, अग्वेरो वर्सेस लेवेंडोस्की, तो वो डिबेट अभी भी हमारे घर पे बट लेवेंडोस्की जीत चुका है, आई वुड से मैं उस चीज पे बात नहीं करना चाहूंगा। बट बिल्कुल बिल्कुल हाँ नहीं अब तो यार हाँ मैं भी अग्री करूंगा इससे, लेकिन इट्स ऑलवेज गुड टू हैव सम आर्गुमेंट्स ऑन द डिनर टेबल, वो वाली बात तो है। एक टैकल फ्रॉम बिहाइंड फैंटेसी भी है भाई, उसका भी मैं लिंक डाल दूंगा अगर आप अभी खेलते हैं फैंटेसी तो। मतलब ऑल दो 5 गेम उस पे भी प्लान करते हैं। वी हैव प्लान्स, मतलब फैंटेसी में भी आई नो लॉट ऑफ पीपल, जो आपके भी हमने एक लाइव किया था अगर याद होगा तो बिल्कुल जो आपकी एडवाइस के लेकर अपने कैप्टन भी बना लिया था, और आई थिंक वो जो एडवाइस दिया था वो अच्छा भी गया था। तो आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल मैसेज कि भाई बाबा के साथ और करो, तो फैंटेसी में भी फिर करते हैं बात। डन है। तो सारे लिंक्स भाई डिस्क्रिप्शन में, जाएं चेकआउट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, ध्यान रखें अपना एंड पीस आउट गाइस।